आज 3 दिन बाद ये आज घर आई है। और अभी तबीयत कैसा है? कमजोरी लग रहा था। कमजोरी लग रहा है। पानी चढ़ा देते ना, गर्म हो जाए। तो हाँ, चढ़ा दे। अभी देखिए बस आने के बाद से एक एक घंटे हो चुके हैं, तो बस फ्रेश वगैरह होके, और क्योंकि रात हो चुकी है ना, इसलिए मैं नहा नहीं पाई। तो यहाँ पे बस अभी देखिए गन्नू को सुला दिया है मैंने, और वो खुद ही सो रहा था बहुत ज़्यादा। देखिए वो भी थक गया है, तो हॉस्पिटल में सो नहीं पाते हैं हम लोग। इसको नहीं लेकर के गए थे पहले, लेकिन इस बहुत ही ज़्यादा मतलब ज़िद कर रहा था। ये पड़ोस में ही था, तो बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा था, तो ये लेकर के आ गए वहाँ। मतलब मेरे बिना उतना रह नहीं पाता है, कभी भी रहा नहीं है ना। कभी भी स्टार्टिंग से ये गन्नू जो है ना, मतलब मेरे बिना रहा ही नहीं है। जहाँ भी मतलब जाना हो, कहीं भी, हर जगह मेरे साथ ही रहता है। तो अभी उसको सुला दिया है मैंने, और मच्छरदानी जो है ऐसे ही 4 दिनों से लगी हुई है। मतलब हाँ, 4 दिन उससे लगी हुई है। और घर की हालत भी कुछ भी ठीक नहीं है, कपड़े कपड़े हर जगह हो रखे हैं। क्योंकि ये घर आते थे, लेकिन मतलब जैसे कुछ लेना हुआ तो बस लेके चले गए। और जो मतलब आदमी लोग होते हैं ना, उनसे उतने अच्छे से नहीं हो पाता ये सब काम। तो क्योंकि वो कभी उन्होंने मतलब किया नहीं रहता है ना, इस वजह से। और आप लोगों के देखे मैंने कमेंट्स, तो ये वहाँ पे इन्होंने ही मतलब ये पोस्ट कर दिया था। तो मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोग के कमेंट्स भी पढ़कर। तो अब पहले से मैं बहुत ज़्यादा ठीक हूँ। तो सब लोग जानना चाहते हैं कि क्या हुआ था। तो एक्चुअली जो जिस दिन ये था ना, पूर्णिमा था, पूर्णिमा का दिन, उस दिन मुझे बहुत टाइम हो गया था काम करते करते, मतलब बहुत लेट हो गया था। और पूरे मतलब 2 रूम ही, देखने में 2 रूम है, एक किचन है, लेकिन बहुत जब काम करना स्टार्ट करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो साफ सफाई, फिर कपड़े, तीन तीन लोगों के, मतलब तीनों हमारे कपड़े वगैरह, फिर उसके बाद आंगन धोना वोना, जो मतलब सब सारे काम, बर्तन, बहुत काम होते हैं घर के। तो वो करते करते ना बहुत टाइम निकल गया था। और फिर उसके बाद हम मंदिर गए, मंदिर से आने के बाद बहुत टाइम हो गया। तो मतलब मंदिर जब हम गए तो वहीं पूजा करने के बाद वहीं पे हमने खाना खा लिया था रेस्टोरेंट में। तो क्या हुआ था कि जैसे हमेशा जैसे बाहर कुछ भी ऐसे खाने के बाद ना, मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लगती है, अच्छी नहीं लगती है। और सबसे पहले मैंने वहीं पे कुछ अगर जूस वगैरह पी लिया होता तो ठीक रहता, लेकिन मैंने सीधा खाना ही खा लिया था। फिर वहाँ से आने के बाद ही मतलब रास्ते में मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। क्या हो गया था कि जैसे बहुत देर भूखे रहने के कारण 12:30 तक मैं भूखी कभी भी नहीं रहती हूँ। जैसे 7-8 बजे तक तो नाश्ता मतलब कर ही लेते हैं। वैसे कहीं जाती हूँ तो जैसे फ्रूट्स और शरबत वगैरह पीना होता है, वो पी लेती। तो वहाँ से जब हम आए ना, तो बिल्कुल शाम हो चुकी थी, और बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही थी। और मैं ना कोई भी अपनी जो स्वेटर वगैरह नहीं लेके गई थी, इसी तरह चले गए थे। मुझे लगा था कि जल्दी आ जाएंगे, इसके वजह से मैं स्वेटर नहीं लेके गई थी। तो सामने ठंडी मतलब हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही थी। और आने के बाद मुझे हम थोड़ा सा जैसे गैस्ट्रिक टाइप का लग रहा था। आप कहाँ जा रहे हैं? दूध भी ख़त्म हो चुका है, तो मतलब होगा, पर वो ख़राब हो गया था। तो अभी ये मतलब लेकर आएंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है दूध तो घर में। और उसके बाद मतलब ठंड बहुत ज़्यादा लगने लगी थी। तो आटे के साथ मैं ना मतलब रजाई वगैरह लेकर के ओढ़ के लेट गई। फिर मुझे बहुत ज़्यादा जैसे हेडेक टाइप का होने लग गया, बहुत ज़्यादा सिर दर्द, और पूरा मतलब बॉडी में पेन वगैरह सब स्टार्ट हो गया। तो मुझे लगा कि इस तरह होता है कभी कभी मुझे, जैसे गैस्ट्रिक वगैरह प्रॉब्लम होती है ना, तो नहीं खाने की वजह से हो जाता है, हो जाती है कभी कभी। तो मैंने सोचा यही प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, मैं फिर लेटी रही।
और यही मेरी बहुत बड़ी गलती थी। अगर उसी टाइम में उठ कर के मेडिसिन वगैरह कुछ ले लेती तो ठीक हो जाती। और उसके कारण मतलब सोए रहने के कारण ना 1-2 घंटे इसी तरह सोई रही। मैंने सोचा चलो अब खाना बनाऊंगी, तो लेकिन उठ नहीं पा रही थी, तो फीवर बहुत ज़्यादा आ गया। हम लोग क्या सोचते हैं, मतलब जो हाउसवाइफ्स हैं, हम लोग सोचते हैं कि चलो ऐसे ही जल्दी ठीक हो जाए ताकि जल्दी से खाना हमें बनाना है, बच्चे को देखना है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, सबसे पहले अपने आप को भी देखना चाहिए। यही मेरी मतलब गलती थी। तो वो क्या हुआ कि फिर मैं उठ ही नहीं पा रही थी, और लेटे लेटे ना फीवर भी आ गया मुझे, और बहुत ही ज़्यादा ठंड। मुझे समझ नहीं आ रहा था मुझे इतनी ज़्यादा ठंड क्यों लग रही है। मैंने एक मोटी वाली जो रजाई होती है वो ले रखी थी, ऊपर से 2 मतलब पतले पतले ब्लैंकेट से थे वो भी ओढ़ रखे थे, फिर भी बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा जो है ना पैर मेरा बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, लेग्स। तो और फिर उसके बाद मैं उठी, अ, फिर चलने की भी हालत नहीं हो रही थी, तो इन्होंने ही कहा कि नहीं अब घर पे नहीं मतलब ठीक हो पाओगी तो चलो। उसके बाद हमने गन्नू को बगल में कहीं उसको स्टे कराया, मतलब बगल में है हमारे पड़ोस में, तो उनके घर में रुक गया। क्योंकि वो थोड़ा मतलब जान पहचान है, तो वो पहचानता है, तो वहाँ रुक गया। वैसे भी रात थी, वो सोया हुआ था, तो हमने उसको सुला दिया वहीं पे। फिर क्योंकि इसको लेकर के जाने से बहुत प्रॉब्लम होती है, फिर मेरे चलने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, तो ये मुझे यहाँ से उठा करके मतलब गोद में जैसे उठाते हैं ना, वैसे उठा करके लेकर के गए। और फिर उसके बाद हॉस्पिटल तक, हॉस्पिटल में भी मतलब यहाँ से गाड़ी तक, गाड़ी से हॉस्पिटल में, फिर हॉस्पिटल जैसे गाड़ी से उतरे वहाँ से भी अंदर तक ले करके गए। उसके बाद वहाँ ले जाते ही उन लोगों ने मतलब एडमिट ले लिया। उन्होंने कहा कि मतलब फीवर भी है, उसके साथ मेरा बीपी भी लो था, और ब्लड की भी कमी थी। मतलब जब बाद में ब्लड चेक हुआ तो पता लगा, और मुझे पता ही नहीं था कि बीपी लो कैसे हो गया। तो शायद भूखे रहने के कारण, जो कि हम ज़्यादातर हम सभी हाउसवाइफ्स ऐसा करती हैं, काम के चक्कर में भूल जाती हैं। तो उन्होंने फिर एडमिट लेने के बाद जो भी होता है पानी वगैरह चढ़ाया, और फिर इंजेक्शन जब देने आ रहे थे तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है मुझे इंजेक्शन से। तो मैं मना कर रही थी कि दवाई वगैरह से ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी इंजेक्शन लगा दिया उन्होंने। तो 2-3 इंजेक्शन एक साथ ही मतलब बारी बारी से थोड़ी थोड़ी देर में लगे मुझे, तब जाके मैं थोड़ा सा स्टेबल हुई। और फिर उन्होंने कहा कि मतलब पानी वगैरह चढ़ जाएगा तो आप घर जा सकते हो, लेकिन पानी चढ़ने के बाद भी मतलब जो है ना मेरा बीपी लो जो था, मतलब बीपी सही नहीं हो रहा था। तो उसके लिए मुझे और रुकना पड़ गया एक दिन। तो लगभग 2 दिन मतलब 2 दिन और 2 दिन 2 रात होते हैं, और 1 दिन और ऐसे में रुके थे शायद हॉस्पिटल में। और मुझे ऐसा ध्यान भी नहीं था कि कब दिन होता था और कब रात होती थी। जैसे मैं अंदर थी ना, तो बाहर निकलना नहीं होता था, मुझे पता भी नहीं लग रहा था कि कब दिन और रात। जैसे कि मुझे लग रहा था अभी तो एक ही दिन हुए हैं इस तरह से। फिर जब मैं वहाँ से निकली और छुट्टी मिली, निकली, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बाहर जब हम निकलते हैं मतलब बाहर की सब चीज़ देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और इससे ही समझ में आता है कि हेल्थ मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसको हम लोग सबसे पीछे रखते हैं। और ख़ास करके मैं तो मेरी बहुत ज़्यादा ये आदत है, मैं सबसे पहले घर साफ़ करना, ये करना, वो करना बहुत ज़्यादा करती हूँ। और अपने आप को जो मतलब खाना पीना ये होता है ना, बहुत ज़्यादा पीछे रखती हूँ। तो आते समय मतलब डॉक्टर चेक करते हैं, और वो मतलब कुछ इंस्ट्रक्शंस भी बताते हैं कि हाँ ऐसे आप करना, वैसे नहीं करना, ये खाना। तो उन्होंने ये भी बोला कि मतलब आप ज़्यादातर बॉइल्ड फूड, फ्रूट्स ये सब खाया करिए, ग्रीन वेजिटेबल्स, और फ्राइड वगैरह मतलब फ्राई चीज़ें होती हैं उनसे थोड़ा सा, और नमक मसाला हो गया। उसके बाद जैसे तली भुनी चीज़ें ज़्यादा नहीं खाने के लिए, मसाला वगैरह। तो हम लोग बहुत ज़्यादा मसाला खाते हैं, खास करके लाल मिर्ची। और मैं बहुत ज़्यादा इस तरह भी कभी जैसे लंच वगैरह करना हुआ ना, तो मैं जैसे मिर्ची होती है ना उसको भून के ले लेती हूँ। तो ये सब थोड़ा सा उन्होंने परहेज़ करने के लिए कहा है। और उतने दिनों से मैंने कुछ भी मिर्च मसाला वाला खाया भी नहीं है।
तो बस यही था, यही बात थी कि मतलब मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी। और वहाँ भी मतलब मुझे मन नहीं लग रहा था ऐसे, क्योंकि हमारी आदत हो जाती है व्लॉगिंग करने की। तो और मैं फ़ोन देख भी नहीं पा रही थी, थोड़ा सा ठीक हुई तब मैंने फ़ोन देखा। तो बस यही इतना इतना कुछ हुआ था इन दिनों में। और इसकी वजह से पिछले मंथ है ना, मैंने अच्छे से जैसे यूट्यूब पे होता है ना काम नहीं किया है, अच्छे से व्लॉगिंग नहीं कर पाई मैं। 2 दिन 3 दिन कभी कभी गैप हो जा रहा था। और इस मंथ मैंने अपने आप को जो वो कहते हैं ना प्रॉमिस किया था कि नहीं इस मंथ में अच्छे से जो है ना व्लॉगिंग करूँगी। लेकिन इस मंथ भी नहीं हो पाया, 4 दिन गैप हो गए। तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो कि जैसे आप अपने काम में जाते हैं और छुट्टी करते हैं तो आपको क्या नुकसान होती है, वही हम लोग को भी नुकसान होता है। तो देखते हैं अब क्या होता है। तो बस यही सारी प्रॉब्लम्स थी जो कि अब देखती हूँ धीरे धीरे सॉल्व होती हैं। और उसके बाद अब मैं कोशिश करूँगी आप लोगों से डेली मतलब इंटरेक्ट करने की, डेली मतलब ब्लॉग्स के थ्रू। तो चलिए, फिर इतनी सी बात थी, यही सब प्रॉब्लम थी। और आप लोगों से फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ, और उम्मीद करूँगी आप लोगों को भी कुछ मतलब इससे ये मिला होगा, मतलब मेरी गलती से, कि ऐसी गलती आप लोग भी नहीं करिएगा। खास करके लेडीज़ हमें ना मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी तबीयत ख़राब हो जाती है। सबकी नहीं मैं कहूँगी, लेकिन मेरी तो बहुत जल्दी हो जाती है। तो और ये हेल्थ की वजह से ही मेरी हमेशा जो है व्लॉग्स वगैरह ये सब में जब भी मतलब होता है ना कि नहीं आता है, तो ज़्यादातर रीज़न यही रहता है। तो चलिए, और आप लोग कुछ अगर कुछ भी और पूछना चाह सकते हैं इससे रिलेटेड तो ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों को सारा आंसर करूँगी। तो कमेंट में आप लोग बता सकते हैं। और आप लोगों के इतने सारे विशेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग इतनी ज़्यादा मेरे केयर करते हैं। और मेरे हस्बैंड भी ये गन्नू के पापा बोल रहे थे कि मैंने सोचा था पोस्ट डालने के बाद कि कोई कमेंट भी नहीं करेंगे। बहुत देर तक ये बोल रहे थे कि बहुत देर तक कमेंट नहीं कुछ कोई भी आया था, तो मुझे लगा कि किसी ने भी नहीं देखा होगा। लेकिन फिर बाद में बहुत सारे कमेंट आए तो अच्छा लगा कि ये सबको थोड़ा सा होता है ना कि फैमिली सा हो जाता है कि अच्छा भी और बुरा भी हम शेयर करते हैं सब कुछ आप लोगों के साथ। तो अच्छा लगता है कि अगर कोई केयर करता है तो ये मतलब कि जो है ना ये थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा मुश्किल था हमारे लिए, खास करके गन्नू को लेकर के, क्योंकि बच्चे को लेकर के और भी ज़्यादा जैसे आपको उसकी भी केयर सबसे पहले देखनी होती है। हम चाहे किसी भी हालत में रहें, लेकिन बच्चे को मतलब याद रखते हैं, उसका जो केयर है ना उसको हम ये नहीं कर सकते कि मतलब हाँ उसको हम इग्नोर कर दें बिल्कुल। तो ये सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। और ख़ास करके जब आप अकेले हो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इस टाइम में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा साथ दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो फिर चलिए, और आप लोगों से प्रॉमिस करती हूँ कि नेक्स्ट व्लॉग में मैं बिल्कुल सही आप लोगों को दिखूँगी, और पहले की तरह हँसती, पहले की तरह मतलब अच्छा प्रोडक्टिव काम करते हुए दिखूँगी आप लोगों को। चलिए फिर, तब तक के लिए बाय बाय। सब लोग अपना ध्यान रखिए।